दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर यूएस रिजेक्ट्स चाइनाज क्लेम इन साउथ चाइना सी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख हाउ द साउथ चाइना सी सिचुएशन प्लेज आउट विल बी क्रिटिकल फॉर इंडिया सिक्योरिटी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दक्षिण चीन सागर विवाद का सबब क्यों? इन दिनों एक और जहां दुनिया भर के देश कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाकर इस क्षेत्र से जुड़े देशों के सामने दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर में बड़ी संख्या में पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है। चीन के इस कदम से इस क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चीन की इन गतिविधियों के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ तौर पर कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे पूरी तरह गैर कानूनी हैं। गौरतलब है कि चीन की कोशिश दक्षिण चीन सागर के बहुमूल्य संसाधनों को हासिल करने की है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर के द्वीपों और समुद्री चट्टानों पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों का भी दावा है। ऐसे में अपने दावे को मजबूत करने और इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण हासिल करने के मकसद से चीन आक्रामक रुख अख्तियार करता रहता है, जिसका अन्य देश विरोध करते रहते हैं। ऐसे में दक्षिण चीन सागर विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को जानना जरूरी हो जाता है। इस आर्टिकल के जरिए हम दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक अवस्थिति, इसके आर्थिक सामरिक महत्वों के साथ साथ इस सागर से जुड़े विवाद के सभी पहलुओं को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दक्षिण चीन सागर के भौगोलिक और सामरिक महत्व को। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इस सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है। सीमांत समुद्र खारे पानी के बड़े बेसिन हैं जो एक या एक से अधिक संकीर्ण चैनलों द्वारा खुले समुद्र से जुड़े होते हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं और ये ताइवान स्ट्रेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट के जरिए दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर से मिलता है और इसके पूर्व में यह लुजॉन स्ट्रेट के जरिए प्रशांत महासागर में मिलता है। इसके अलावा यह करीमाता स्ट्रेट के जरिए जावा सागर से भी जुड़ता है। टोंकिन की खाड़ी दक्षिण चीन सागर का उत्तरी छोर है जो वियतनाम और चीन के बीच स्थित है। मिन, मेकांग, पर्ल, रेड, पम्पंगा, पहांग, पासिंग और जुलोंग ऐसी 9 प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। इसमें से मेकोंग नदी यांगची और येलो नदी के बाद एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण चीन सागर में अक्सर ग्रीष्मकालीन टाइफून आते हैं। स्पेट्रली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह, प्रतास, नटुना द्वीप और स्कारबोरो शॉल दक्षिण चीन सागर में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप और रीफ हैं। भौगोलिक रूप से दक्षिण चीन सागर इंडो पैसिफिक रीजन की भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जापान और दक्षिण कोरिया ईंधन और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निर्यात मार्ग के रूप में दक्षिण चीन सागर पर निर्भर हैं। इसके अलावा इस सागर का सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी है। यह हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। दक्षिण चीन सागर मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र है। कुदरती खजाने से लबरेज इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं जो समुद्री और क्षेत्रीय विवादों का बड़ा कारण है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर काफी समय से अपना दावा करता आ रहा है और उसने इसे 9 डैश लाइन के जरिए इंगित किया है। जानते हैं क्या है 9 डैश लाइन का इतिहास? सबसे पहले 1947 में चीन ने अपने दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रीय दावों को एक नक्शे पर 11 डैश से बनी यू आकार की रेखा के साथ सीमांकित किया, जिसे 11 डैश लाइन कहा गया। इसके बाद 1949 में आई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1953 में टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से हटा दिया था और 2 डैश को मिलाकर इसे 9 डैश लाइन बना दिया। चीन द्वारा 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्प्रेटली और पार्सल द्वीप समूह
नाइन डैश लाइन के अंतर्गत आ गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। इसी तरह नाइन डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कार्बोरो शॉल द्वीप, इंडोनेशिया का नटुना सागर क्षेत्र भी शामिल है। चीन नाइन डैश लाइन के जरिए दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 80% भाग पर अपना दावा करता है। इसी कड़ी में दक्षिण चीन सागर और उससे सटे द्वीपों पर अपनी निर्विवाद संप्रभुता को पुख्ता करने के लिए चीन ने 2009 में अपने नाइन डैश लाइन के नक्शे को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था, जो कि खारिज हो गया था। चीन के इस दावे का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों द्वारा विरोध किया गया और इसके बाद से दक्षिण चीन सागर वाला इलाका लगातार विवादों का हिस्सा बनता रहा। तो आइए देखते हैं क्या है दक्षिण चीन सागर विवाद। दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय विवाद जिन मुद्दों पर हैं वे हैं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई के साथ स्पेट्रली द्वीप समूह पर विवाद, वियतनाम के साथ पार्सल द्वीप समूह पर विवाद और फिलीपींस एवं वियतनाम के साथ स्कार्बोरो शॉल पर विवाद। इन्हें चीन अपना क्षेत्र बताता है तो इस क्षेत्र से जुड़े अन्य देश अपना। इसी के चलते विवाद होता रहता है। विवादों की इसी कड़ी में 2014 में वियतनाम द्वारा दावा किए गए पार्सल द्वीप समूह में चीन ने तेल की ड्रिलिंग करने का प्रयास किया, जिसके चलते वियतनाम में चीन विरोधी दंगे शुरू हुए। इन दंगों में कई चीनी कारखानों को तबाह कर दिया गया था। बता दें कि दक्षिण चीन सागर में स्थित पार्सल द्वीप समूह 130 द्वीपों और प्रवाल भित्तियों का एक संग्रह है। यह द्वीप समूह चीन और वियतनाम से लगभग समान दूरी पर स्थित है। चीन मानता है कि चीन के भूभाग के रूप में पार्सल द्वीप समूह का संदर्भ 14वीं सदी के सोंग राजवंश के ग्रंथों में मिलता है। वहीं वियतनाम का कहना है कि 15वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि पार्सल द्वीप समूह वियतनाम क्षेत्र का एक भूभाग था। ऐसे ही चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थित विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के अधिग्रहण करने का भी प्रयास किया। गौरतलब है कि स्प्रेटली द्वीप समूह चीन, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये सभी देश स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित कोरल रीफ और प्रवाल आदि भौगोलिक क्षेत्रों पर दावा करते हैं। हालांकि स्प्रेटली द्वीप में कोई निवास नहीं करता है, लेकिन संभावना है कि यहाँ अपार प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार हो सकता है। कुछ सालों पहले स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला में ही स्थित थिटू नामक द्वीप को लेकर भी चीन और फिलीपींस के बीच तनाव शुरू हुआ था। इस इलाके में मौजूदा विवाद की बात करें तो स्प्रेटली और पार्सल दोनों द्वीपों पर नए प्रशासनिक जिलों की स्थापना के बाद चीन का कहना था कि उसने इन दोनों द्वीप समूहों के चारों तरफ 80 द्वीपों, भित्तियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं का नामकरण चीनी भाषा में कर दिया है। इससे पहले 1983 में चीन ने इन द्वीपों की विवादित श्रृंखला में लगभग 287 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम बदल दिए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर में बढ़ते इन विवादों के एशिया प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक संबंधों और स्थिरता पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। लिहाजा कई देश इन विवादों के मद्देनजर चीन के खिलाफ अपना अपना रुख प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद में अमेरिका का रुख क्या है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में जहां अमेरिका वैश्विक शक्ति बना हुआ है, वहीं चीन अमेरिका से यह पावर हथियाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके काफी नजदीक जाता दिख रहा है। ऐसे में इन दोनों शक्तियों के बीच हरदम टकराहट की स्थिति देखी जाती है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते शिकंजे का अमेरिका पुरजोर विरोध करता नजर आ रहा है। इसी विरोध के मद्देनजर अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। ऐसे में चीन के साथ साथ इस क्षेत्र में अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप भारतीय सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता में हमेशा से ही उसके हित रहे हैं। अपने हितों को साधने की दिशा में वह कब किसको दोस्त बना ले और कब दुश्मन, यह कल्पना से परे है। हालांकि बीते कुछ सालों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में प्रगाढ़ता देखी जा रही है। गालवान मसले पर भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक अधिपत्य को रोकने के लिए कुछ दिनों पहले ही अमेरिका दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने भारत के साथ पासेक्स नामक एक संयुक्त समुद्री अभ्यास करके चीन को घेरने का प्रयास किया। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस अभ्यास के लिए अमेरिकी नौसेना का वाहक यूएसए निमित्त शामिल हुआ था। इतना ही नहीं, अमेरिका अन्य तरीकों से भी चीन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने अपने टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को 72 घंटों में बंद करने का आदेश दिया। अपने इस कदम के पीछे अमेरिका ने चीन पर साइबर क्राइम के तहत डाटा चुराने का आरोप लगाया है। चीन ने अमेरिका के इस कदम को अपमानजनक और अनुचित बताया और आगाह किया कि अगर अमेरिका अपना फैसला नहीं बदलता है तो कड़े जवाबी तरीके अपनाए जाएंगे।
यह स्थिति यदि इसी तरह रही तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में इन सभी कदमों के मद्देनजर भारत के रुख को देखना भी अहम हो जाता है। तो अब जानते हैं दक्षिणी चीन सागर विवाद में भारत कहां खड़ा है। भारत दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। भारत का मत है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल सभी देशों को कोई कूटनीति और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यह क्षेत्र हमेशा अस्थिरताओं और जटिलताओं से घिरा रहेगा और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कभी भी बहाल नहीं हो पाएंगी। गौरतलब है कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ने 9 डैश लाइन पर चीन के दावे को खारिज कर दिया था और कहा कि इस विवादित क्षेत्र में चीन के अधिकार का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। चीन ने पंचाट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। चीन के इस कदम ने पूर्वी एशिया के देशों के साथ उसके संबंधों को और खराब कर दिया है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिए पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक अहम मौके के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत ने वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ आयात निर्यात की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। साथ ही भारत आसियान के देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। लेकिन यहाँ भारत को चीन और पूर्वी एशियाई देशों, विशेषकर दक्षिण चीन सागर विवाद में उलझे देशों के साथ मधुर संबंध रखते हुए कूटनीतिक दृष्टि से अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे भारत इन देशों के मसलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किए बिना अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साध सकता है। ऐसे में सवाल है, क्या हो आगे की राह। जिस रफ्तार से दक्षिण चीन सागर का विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि इन विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून के मुताबिक शांति से निपटाया जाए। इन कानूनों में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOS भी शामिल है। यह कन्वेंशन 60 देशों की पुष्टि करने के बाद 1994 से प्रभावी हुआ। समझौते में क्षेत्रीय जल यानी टेरिटोरियल वाटर्स, महाद्वीपीय समतल यानी कॉन्टिनेंटल शेल्व्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को परिभाषित किया गया है। दक्षिण चीन सागर में विवादों को सुलझाने के मकसद से मल्टीलेटरल मैकेनिज्म में रिपब्लिक ऑफ चाइना को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थायित्व बहाल करने के मकसद से इस विवाद से जुड़े देशों का दायित्व है कि वे क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और ओवरफ्लाइट को बनाए रखें। ऐसा तभी संभव है जब इस इलाके में विस्तारवादी रवैयों को त्याग दिया जाए और विवादों को दरकिनार करते हुए संयुक्त विकास को बढ़ावा देकर विवादों को हल किया जाए। यदि ऐसा संभव हो पाया, तब भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम रखते हुए इस क्षेत्र के बहुमूल्य संसाधनों की रक्षा और विकास किया जा सकेगा। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। दक्षिण चीन सागर में विवाद के बढ़ते मौजूदा हालातों को देखते हुए इस विवाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। इन विवादों का लाभ उठाते हुए भारत किस प्रकार अपने कूटनीतिक हितों को साध सकता है, विवेचना कीजिए।